नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश वंशी एक बार फिर आपका यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं कि व्यापम ने अभी कल ही नोटिस जारी किया सब इंजीनियर का। तो बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि कितने महीनों के बाद व्यापम ने कोई एग्जाम लेने का आना है। देखिए, ये जो वैकेंसी है खासकर डिप्लोमा होल्डर वालों के लिए, लेकिन इसमें कुछ ऐसी पोस्ट है जो आईटी वालों के लिए भी है, कुछ डिग्री वालों के लिए भी है। ध्यान से इस वीडियो को देखिए क्या रहेगा। सबसे पहले उन्होंने बोला गया है कि जो एग्जाम डेट आ गया, फॉर्म फिल करने का जो एग्जाम डेट आ गया है, वो देखिए क्या रहेगा इसमें। अब एग्जाम फॉर्म फिल करने का उन्होंने बोला है कि भाई कब से स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है 5 अगस्त से ना। 5 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट कब रहेगी? लास्ट डेट रहेगी 19 अगस्त। तो देखो कितना कम समय दिया, कुल मिला के उन्होंने 15 दिन का समय दिया है। अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, तो करेक्शन विंडो ओपन होगा, वो होगा 5 तारीख। ठीक है, लास्ट 5 तारीख 8 को हो जाएगा और लास्ट डेट बताओ क्या होगी? ये 24/8 तक, मतलब 24 अगस्त तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो सिलेक्शन विंडो के लिए। परीक्षा का डेट क्या रहेगी, वो दिन कौन सा रहेगा? तो ये वही 12/9 से यहाँ स्टार्ट होगी, मतलब अगले महीने सितंबर में पेपर भी आपका हो जाएगा। तो सबसे कम समय दिया है उन्होंने, थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का। आगे बढ़ते हैं, कैसा क्या रहेगा शेड्यूल। सबसे पहले ये देखिए कब पेपर होने वाला है। तो जैसे उन्होंने बोला गया है कि भाई 12/9 मतलब 12 सितंबर को इसको पेपर होगा। ये तो आपका 2 शिफ्ट में होने वाला। सुबह वाली शिफ्ट 7 बजे से रहेगी 8 बजे तक। ठीक है, और अगली शिफ्ट फिर 8:30 से कितना 9 बजे तक, सेम समय वही रहेगा। ये रिपोर्टिंग टाइम का थोड़ा ध्यान रखिए, कब रिपोर्टिंग पहुंचना है, कब क्या नहीं करना। आगे बढ़ते हैं कि फीस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कितनी क्या फीस लगने वाली है इसमें, ये देखो ध्यान से। ये डिप्लोमा जो होल्डर है उन सभी के लिए तो बहुत अच्छी वैकेंसी, थोड़ा ध्यान रखिए। तो फॉर्म स्टार्ट हो गया आपका यहाँ से 5 अगस्त से। 5 अगस्त से इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट क्या रहेगी? 19 अगस्त रहेगी। कुल मिला के 15 दिन आपको मिलेंगे यहाँ से। और अगर मान लो कोई करेक्शन करना है, करेक्शन विंडो ओपन होगा, ये 5 अगस्त से स्टार्ट होगा, 24 अगस्त तक रहेगा। कुल मिला के आपको 20 दिन मिलेंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान रखो आप कि ये जो पेपर होने वाला है ये 12 सितंबर को होने वाला है। 3 घंटे का टोटल टाइमिंग मिलेगा। ये टाइमिंग अलग अलग उन्होंने टाइमिंग दिया 2 शिफ्ट में। पहला जो शिफ्ट रहेगा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा, और सेकंड वाली शिफ्ट जो रहेगी 2:30 से 5:30 तक रहेगा। 200 नंबर का कुल पेपर होने वाला है ना। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए, डिप्लोमा होल्डर और कुछ डिग्री होल्डर वालों के लिए भी रहेगा। देखिए आगे बढ़ते हैं क्या क्या उन्होंने दिया है। इस चार्जेस कितना क्या होने वाला है, चार्जेस की हम बात कर रहे हैं तो भाई यहाँ पे 500 रुपए चार्जेस किसको लगने वाले हैं? यूआर वालों कैंडिडेट है ना। और भाई साहब 250 किसको लगेंगे? आप ओबीसी वाले कैंडिडेट हो या एससी वाले हो या फिर एसटी वाले हो, सभी को 250 रुपए लगने वाले हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ पर उन्होंने बोला गया है कि भाई ये एक्स्ट्रा शुल्क आपसे वसूला जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर जो भी चार्जेस रहेगा वो रहेगा। और करेक्शन अगर आप करते हो तो एक बार करेक्शन करने के कितने 20 रुपए लगेंगे, और सेकंड बार अगर करेक्शन करोगे तो आपको 40 रुपए देना पड़ेगा। आगे बढ़िए, देखिए क्या रहेगा। हाँ, सेंटर की हम बात करें तो कहाँ का सेंटर मिलने वाले हैं इसका पेपर, क्योंकि कम समय में होने वाला है, क्योंकि कुल मिला के एक समय का इन्होंने ड्यूरेशन दिया है। तो आप अपनी तैयारी अपने हिसाब से कर लीजिए। तो ये सेंटर है, अलग अलग सेंटर है जहाँ भी आप जब फॉर्म फिल करोगे तो इस सेंटर का थोड़ा ध्यान रखिए। जहाँ आप सेंटर चूज करोगे वहां पर आपका एग्जाम होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या भी योग्यता होना चाहिए, क्या क्या सिलेबस है ये देखिए। सबसे पहली बात करें सिलेबस की, हम बात करें सिलेबस क्या है ये देख लीजिए। कुल मिला के ये समूह 3 की पोस्ट है ना, ग्रुप 3 की हम जिस बोलते हैं। और इसमें एक पेपर होने वाला है। टोटल जो पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा। लेकिन इस 200 नंबर में क्या क्या है? 200 नंबर में ये जो हिस्सा 2 पार्ट में होता है, एक टेक्निकल पार्ट हो गया और एक नॉन टेक हो गया ना। नॉन टेक हो गया, टेक्निकल। टेक्निकल में क्या है, नॉन टेक में क्या है? ये नॉन टेक वाला हिस्सा क्या है? अब जीके के हिंदी के क्वेश्चन आने वाला है, इंग्लिश का क्वेश्चन आने वाला है, मैथ के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के आएंगे, यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन आने वाले। रही बात कंप्यूटर नॉलेज भी आएगा। ये कुल मिला के 100 नंबर। और रही बात ये लास्ट में ये जो है टेक्निकल होने वाला है, टेक्निकल 100 नंबर आपको दे के जाएगा। जिस ट्रेड में आपने आईटीआई किया है या डिप्लोमा किया है उस ट्रेड से यहाँ पे 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सा ट्रेड से कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है। रही बात इसमें आयु सीमा की, हम थोड़ी बात करें क्या क्या आयु सीमा होना चाहिए। ठीक है, आयु की क्या वो लगा है, मिनिमम एज कितने होना चाहिए? 18 साल आप होना ही चाहिए भाई साहब, 18 साल होना ही चाहिए इस बारे में। और मैक्सिमम एज कितनी है? ये 40 वर्ष होना चाहिए। रही बात इसमें अलग अलग छूट दी गई है, वो आगे हम देखते हैं क्या क्या छूट दी गई। देखो केवल महिलाओं स्पष्ट होने वो लगा। देखो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए, कुछ स्पेशल इन्होंने कैटेगरी दी है। ये कैटेगरी के लिए कितनी एज होना चाहिए? 45 एज होना चाहिए। रही बात रिजर्वेशन कितना क्या मिलेगा, वो तो सेम टू सेम वही रहेगा जो हमेशा मिलता है। हमेशा कैसा क्या मिलता है, थोड़ा ध्यान रखिए कि ओबीसी वालों को यहाँ पे आपको कितने साल की छूट मिलेगी? यहाँ पे छूट मिलेगी भाई 3 साल की एज में। और एससी वाला बंदा हो गया, एससी वाला जो बंदा होगा उसको कितना 5 साल की छूट मिलेगी बस। और अलग अलग कैटेगरी में जो छूट रहेगी वो सब कुछ मिलती है।
आगे हम बढ़ेंगे, एज की जो कैलकुलेशन होगा वो कब होगा, ये हॉट पॉइंट है। एज का जो कैलकुलेशन होगा वो 1 जनवरी 2024 से होने वाला है। तो थोड़ा ध्यान रखिए इसमें कि भाई एज लिमिट कब से उन्होंने कैलकुलेट करी है, 1 जनवरी 2024 से। और यहाँ पे स्पष्ट उन्होंने मेंशन भी किया था, क्या बात, एक बार फिर उन्होंने मेंशन कर चुका है कि 18 से 40 साल तक आपकी एज होना चाहिए। ये डायरेक्ट ना, ये डायरेक्ट हुआ। और ये जो है ये स्पेशल पोस्ट उनके लिए कितना है, 18 से 45 आपकी एज होना चाहिए। रही बात, उन्होंने बोला कि 5 साल के हम उस पर छूट दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, और ये स्पेशल ये वो है क्या, स्पेशल जो एमपी वाले हैं, एमपी वाले जो बंदे हैं भाई, उनको स्पेशल यहाँ पे क्या आयु में छूट दी है। तो आप देख सकते हो अलग अलग कैटेगराइज है यहाँ पे, आयु में छूट अलग अलग दी है। डेट का थोड़ा ध्यान रखिए ना, क्योंकि डेट यहाँ पे मेंशन की है तो उसका थोड़ा सा फायदा लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं भाई कि पेपर में जो बोला गया है उसके हिसाब से क्या हुआ। रिजर्वेशन की बात करें, सीट में कितना क्या रिजर्वेशन मिलेगा, तो उन्होंने स्पष्ट बोला है कि एसटी वाले को 20% देंगे सीट में रिजर्वेशन भाई। एससी वाला हो गया है, ये जो है ओबीसी वाला कैंडिडेट है, ये आपका ईडब्ल्यूएस वाला कैंडिडेट, इसको कितना 20% की छूट मिलेगी। मतलब अगर 100 सीट निकली है तो इसमें 20% छूट किसको देंगे बताओ, एससी वालों को देंगे। 16% छूट बताओ किसको देंगे, सॉरी एसटी वाले ने, हाँ एसटी वालों को देंगे। और यहाँ पे 16% छूट किसको मिलेगी सीटों में, यहाँ पे 16% जो सीट मिलेगी यहाँ पे एसटी एससी वालों को मिलेगी। रही बात लास्ट में बात करें ओबीसी वालों को कितनी सीट में छूट मिलेगी, 27%। और ईडब्ल्यूएस वालों की हम बात करें तो 10% यहाँ पे सीटों का यहाँ पे बंटवारा हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि इसमें और आगे क्या बोला गया, थोड़ा ध्यान रखिए यहाँ पे। ये थोड़ा ध्यान रखिए इस बात, ये हॉट पॉइंट है। ये टोटल अगर इस पेपर अगर दोगे तो पासिंग मार्क्स कितना बोला गया उन्होंने, तो पासिंग मार्क्स थोड़ा ध्यान रखिए यहाँ पे। जो कौन से कैंडिडेट हो गया, यूआर वाला कैंडिडेट होगा, इस पेपर में आपको 50% मार्क्स तो लाना ही होगा। एसटी वाला कैंडिडेट हो गया, एससी वाला कैंडिडेट हो गया, या फिर ओबीसी वाला कैंडिडेट होगा, उसको कितना मार्क्स लगेगी बताओ। यहाँ पे उसको मार्क्स जो मिलेंगे 40% न्यूनतम मार्क्स मिलना चाहिए। बाकी अलग अलग यहाँ पे छूट दी गई है, तो आप देख सकते हो इस पूरा नोटिस में सब कुछ डिस्कस करेंगे हम आगे, देखिए। हाँ, आगे क्या बताया गया है, उन्होंने पोस्ट का नाम देख रहे हैं, क्या किस पोस्ट के नाम से नोटिस निकाला गया है। तो ग्रुप 3 के नाम सुनिए, हर साल ये वैकेंसी निकलती है, लेकिन अभी क्या 1 या 2 सालों से एक पेपर में वैकेंसी दे ही नहीं रहा है। लास्ट ईयर भी वैकेंसी नहीं आई, थोड़ा ध्यान रखिए। ये समुद्री उपयंत्री मतलब सब इंजीनियर की पोस्ट है। सहायक मानचित्रकार, ये भी एक टेक्नीशियन करके पोस्ट निकाली गई है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इस पोस्ट में कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई। हाँ, ये थोड़ा ध्यान रखिए, टोटल हमें उसकी बात करें वैकेंसी की, टोटल जो वैकेंसी निकाली गई इन्होंने 283 सीट निकाली गई, 283। हालांकि बहुत कम वैकेंसी है, ठीक है, एमपी की जितनी जनसंख्या उसके हिसाब से तो बहुत कम वैकेंसी है। और रही बात इसमें वैकेंसी में देखो क्या क्या सीट है, ये भाई ये यूआर कैंडिडेट, ये सीधी भर्ती है ना डायरेक्ट। ये बैकलॉग का मतलब क्या, बैकलॉग का मतलब ये है कि पहले कुछ पोस्ट जो आपकी रह गई थी, और ये संविदा भर्ती है। मतलब ऐसा जो कैंडिडेट जो पहले इस डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं काम करे उनके लिए स्पेशल भर्ती है। 2 पोस्ट निकाली गई, तो कुल मिला के यूआर में 160 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 13 पोस्ट है आपके पास, यहाँ पे 25 पोस्ट, 39 पोस्ट। यहाँ पे ओबीसी की बात कर रहे हैं तो 46 पोस्ट। तो पोस्ट तो बहुत कम निकाली गई है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट निकाली गई। थोड़ा ध्यान रखिए जब आप फॉर्म फिल करोगे तो इस बात का ध्यान रखिए कि कौन सी पोस्ट कहाँ से निकालेगी, क्योंकि लास्ट में आपको क्या पोस्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंस है। आगे बढ़ते हैं कि भाई कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है और क्या क्या उनकी सबकी योग्यता। हाँ, फॉर्म थोड़ा आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए कि कौन सी पोस्ट कहाँ क्या, हम लेते हैं पोस्ट नंबर 1। एक कोड का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि आप जब फॉर्म फिल करोगे ना तो पोस्ट कोड मांगे जाएगा भाई, ठीक है। तो हम पहले बात पोस्ट कोड 1 की बात करें। पोस्ट कोड में आप देख रहे हो पोस्ट कोड 1 में क्या क्या वैकेंसी है, सारी वैकेंसी है, लेकिन यहाँ देखो जो पोस्ट कोड 1 है उसको कौन बंदा फिल करता है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। पोस्ट कोड 1 में उन्होंने क्या बोला गया है कि इसके लिए क्या है, सिविल इंजीनियर में बताओ क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो जाए। मतलब ये जो पोस्ट नंबर 1 है ये वही बंदा कैंडिडेट फिल कर सकता है जिसने सिविल में डिप्लोमा किया होगा, ठीक है, 3 साल का डिप्लोमा किया होगा, वही बंदा इस पोस्ट को फिल कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखो एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले आप पोस्ट कोड जरूर मेंशन करिए, क्योंकि यही लास्ट में होने वाला। सिलेबस क्या हम डिस्कस कर ले कि क्या सिलेबस है। ये सिलेबस उन्होंने डायरेक्ट क्या दिया, पीडीएफ में दिया भाई, जो ऑफिशियल नोटिस उसका सिलेबस है कि कौन सा सिलेबस, नॉन टेक वाला सिलेबस उन्होंने दे दिया ना, कि नॉन टेक वाला सिलेबस की हम बात करते हैं कि 100 नंबर आपके होने वाला है, ठीक है। नॉन टेक वाला सिलेबस ऊपर है और नीचे वाला टेक्निकल वाला सिलेबस है। कि ये जो सिलेबस ये 100 नंबर किसमें कवर करेगा, ये नॉन टेक वाला है। इसमें जीके आपका आने वाला है, हिंदी आपके आने वाली है, इंग्लिश आने वाला है, मैथ्स आने वाला है, और रीजनिंग आने वाली है, और साइंस भी आने वाली। कुल मिला के यहाँ पे कितने 6 सेक्शन है, 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपको बनेंगे। तो ईच क्वेश्चन मेरे हिसाब से कम एक सेक्शन से कम ये मान लो आपके 10 से लेकर 12 क्वेश्चन आते हैं।
11 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, तो इस बात से आप थोड़ा ध्यान रखिए और इसके हिसाब से आप तैयारी करिए। लास्ट में जो रहेगा टेक्निकल जो रहेगा, इसके कितने 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। कुल मिला के मार्किंग बताओ कितना होगा? कुल मिला के मार्किंग होगी यहाँ पे 200 नंबर की, और कोई नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। व्यापम में क्या होता है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं ली जाती आपसे, कोई अगर गलत क्वेश्चन करोगे तो सही नंबर आपके नहीं कटेंगे। रही बात टोटल जो टाइमिंग मिलेगा, वो 3 घंटे का टाइमिंग मिलेगा। तो ये जो हाल ही में नोटिस आउट हुआ है सब इंजीनियर का, तो जो जिसकी योग्यता, इस फॉर्म को आप समय से पहले फिल कर दीजिए, क्योंकि 15 दिन तो भाई बचे हैं और एग्जाम भी कब, सितंबर में होने वाला है, ठीक है। तो आप एक बार इस वीडियो को देखिए, फॉर्म फिल करने से पहले क्या आपकी योग्यता है उसके हिसाब से आप पोस्ट को डालिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।